हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट ईवीएस की चैप्टर 4 हाउसेज ऑल अराउंड। मैंने चैप्टर 5 कल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस डज नॉट डिपेंड ऑन। कंस्ट्रक्शन जो है हाउस का किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। द लैंड अवेलेबल, मनी अवेलेबल, मेंबर्स इन द फैमिली, नेबर्स अराउंड द हाउस। ये बट ऑब्वियस है कि आप नेबर्स को तो पहले नहीं देखोगे, पहले आप अपने लैंड, मनी और मेंबर्स देखोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना घर बनाओगे। नेक्स्ट है मड, बैम्बू एंड पाम लीव्स कुड बी यूज टू मेक। मड, बैम्बू और पाम लीव्स किस लिए यूज़ की जाती हैं? हट्स बनाने के लिए। कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटीज़ हेल्प टू सेव। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, उससे क्या फ़ायदा है? वो स्पेस और मनी को सेव करने के लिए बनाई जाती है, जगह को और पैसे को सेव करने के लिए। इग्लूज आर शेल्टर्स मेड बाय एस्किमोस फॉर। जो इग्लूज जो शेल्टर्स बनाते हैं वो एस्किमोस के लिए, एस्किमोस द्वारा जो इग्लू शेल्टर बनाए जाते हैं वो किस लिए होते हैं? टेम्परेरी यूज़ के लिए होते हैं। अब आप ट्रू और फॉल्स बताइए। मोस्ट हाउसेज इन कोल्ड एरियाज हैव फायर प्लेसेस फॉर वार्मथ। जितने भी कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत सारे घरों में क्या होता है कि वहाँ पर फायर प्लेसेस होती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। इन प्लेसेस विच हैव फ्रिक्वेंट अर्थ क्वेक्स हाउसेज आर बिल्ट ऑफ कॉन्क्रीट, ग्लास, आयरन एंड थैच। तो जहाँ पर अर्थ क्वेक्स फ्रिक्वेंट होते हैं वहाँ पर इन चीज़ों से बना होता है? नहीं, इन चीज़ों से नहीं बना होता है आपका घर। Now next is in big cities where there is a shortage of space, people build huts. जहाँ बहुत बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर स्पेस की कमी होती है वहाँ पर लोग हट्स बनाकर रहते हैं? No, it's false. To avoid insect breeding, the walls of the houses must be strong and damp proof. इंसेक्ट ब्रीडिंग को रोकने के लिए, वॉल्स पर इंसेक्ट ब्रीडिंग ना हो तो उसके लिए हमारी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डैम्प प्रूफ होनी, सीलन नहीं होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अ हाउस कैन बी मेड सेफ बाय फिटिंग द डोर्स एंड विंडोज़ विद ग्रिल्स। हमें अपने घर को सेफ़ बनाना चाहिए। जो डोर्स और विंडोज़ हैं उनको ग्रिल्स से फिट कराना चाहिए ताकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहें। तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। राइट शॉर्ट आंसर्स। व्हाट आर द 3 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द टाइप ऑफ हाउस टू बी बिल्ट। वो कौन से 3 फैक्टर्स है जो बताएगा कि आपका हाउस किस तरीके का बनेगा? वो जो दीज फैक्टर्स इंक्लूड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, द मटेरियल टू बी यूज्ड, कौन किस तरीके का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, एंड द बजट अवेलेबल टू अस, और जो बजट आपने एक लगा कर रखा है कि मैं इस घर में सिर्फ इतना ही पैसा लगाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपना घर तैयार करोगे। नेम एनी 6 मटीरियल्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग अ हाउस। कोई ऐसे 6 मटीरियल बताइए जो घर बनाने में काम आते हैं। ब्रिक्स, स्टोन्स, कंक्रीट, ग्लास, आयरन एंड थैच। बिफोर बिल्डिंग अ हाउस हु मेक्स द प्लान ऑफ द हाउस। घर बनाने से पहले कौन बनाता है प्लान आपके घर का? आर्किटेक्ट मेक्स प्लान ऑफ द हाउस डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबल एंड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू लिव देयर। एक तो कितनी स्पेस आपको दी गई है, आप कितने स्पेस में घर बना रहे हैं, फिर दूसरी बात कि कितनी ज़रूरत है, कितने लोग हैं, आप कितने कमरे उसमें बनाना चाहते हैं, उस पर सारा डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्ट का प्लान। नाउ नेक्स्ट इज नेम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाउस। गुड हाउस के कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। द वॉल्स ऑफ द हाउस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, डैम्प प्रूफ एंड वेल प्लास्टर्ड। इंसेक्ट्स डू नॉट ब्रीड ऑन सच वॉल्स। जो आपकी घर की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डैम्प प्रूफ होनी चाहिए, प्लास्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उसको ऊपर ब्रीड ना कर सकें, उसको ऊपर ना बैठें। डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी इन डायरेक्शन सच दैट द फ्रेश एयर एंड सनलाइट कैन एंटर एवरी रूम। जो आपके डोर्स और विंडोज़ हैं उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उनका जो रुख है, सनलाइट डायरेक्टली आपके रूम्स में आनी चाहिए और फ्रेश एयर आपके रूम में आनी चाहिए, ताकि आपका एयर जो रूम है वो क्या हो जाए, बिल्कुल फ्रेश हो जाए। क्योंकि जो सनलाइट होती है और रू एयर होती है, जो नेचुरल एयर होती है, वो बहुत ही अच्छे डिसइंफेक्टेंट हैं जो हमारे घर को हर तरह की बीमारी से बचा कर रखते हैं। तो अगर हमारे घर में सनलाइट डायरेक्टली आएगी, हमारे रूम से सनलाइट डायरेक्टली आएगी, तो बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट होता है। अ हाउस कैन बी मेड सेफ बाय फिटिंग द डोर्स एंड विंडोज़ विद ग्रिल्स। अगर हम घर बना रहे हैं तो हम अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो डोर्स और विंडोज़ को हमें बहुत अच्छे से फिट कराने चाहिए ग्रिल्स के साथ। हाउसेज इन हॉट प्लेसेस नीड टू बी कूल फ्रॉम इनसाइड। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ सच हाउसेज। जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है जब घर बनाते हैं कि घर जो हैं वो अंदर से ठंडे रहें। तो किस चीज़ का किस तरीके से वो घर बनाते हैं, ये पूछा गया है।
हाउसेज इन हॉट प्लेसेस हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। जो घर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर जो दीवारें हैं वो मोटी बनाई जाती हैं, थिक बनाई जाती हैं, ताकि वहाँ पर जो रूम्स हैं वो ठंडे रह सकें। और फ्लैट रूफ होती है, मतलब जो छत होती है वो बिल्कुल फ्लैट हो सकती होती है ताकि आप उस छत पर जाकर सो सकें। What are the special features of houses where it rains heavily? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर किस तरीके के घर होते हैं? In places where it rains a lot and the climate is hot and damp, houses are often built on stilts. Stilts पर बनाए जाते हैं। Stilts होता है कि कुछ ज़मीन की से काफ़ी ऊपर एक घर बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिल्ट कहते हैं। These houses built a few feet above the ground on raised platforms remain safe from floods. तो ये क्या है? ये फ्लड से बचकर रहता है। जब आप ऊंचाई पर बनाओगे तो वो बचा रहेगा फ्लड से। हाउ आर द हाउसेज इन द हिल्स डिफरेंट फ्राम दोज इन द प्लेन्स? जो हिल्स के हाउसेज हैं वो प्लेन से किस तरीके से डिफरेंट हैं? द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेज ऑन हिल्स डू नॉट अलाउ रेन वाटर और स्नो टू कलेक्ट एंड मेक द हाउसेज डैम्प एंड कोल्ड। जो हिल्स के हाउसेज होते हैं वो स्लोपिंग रूफ्स होती हैं, हट की रूफ्स होती हैं, इस तरीके की रूफ्स होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब इस तरीके की रूफ्स होंगी, इस तरीके की छत होंगी, तो जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है या स्नो पड़ रही है, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, वो फिसल कर नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से जो घर हैं अंदर से वो ठंडे नहीं होते और उनके अंदर सीलन भी नहीं होती। Most houses in cold areas have fireplaces to keep the inside of the house warm. काफ़ी सारे घरों में, जो ठंडी जगहों पे जो काफ़ी सारे घर होते हैं उनमें क्या होती है? फायर प्लेस होती है, आग जलाने की एक जगह होती है ताकि जो घर हैं वो गर्म रहें। वाइल हाउसेज इन प्लेन्स हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। जबकि जो प्लेन में होते हैं घर, प्लेन्स में होते हैं, उनकी जो घर की दीवारें होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, रूफ फ्लैट होते हैं ताकि आप घरों को ठंडा रख सको, इसलिए जो उनकी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। और फ्लैट उनकी रूफ़ इसलिए होती है ताकि आप अगर बाहर सोना चाहो कभी तो अपनी छत पर जाकर सो सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्लेन्स में और हिल्स में आप डिफरेंस दिखा सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको इस चैप्टर को कितना समझ में कितना आया है और आपको आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। क्योंकि आप जब मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो कितनी कामयाब है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आती रहूं और आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहूं, तो उसमें आपका मेरा साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको मेरा समझाना कैसा लग रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, या मेरी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।